वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं सनी बच्चन शास्त्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोगों ने जो विषय लिया है वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैंने तो आपके बताए हुए उपायों को किया, पर मेरे उपाय उतने काम नहीं कर पाए जितना मैंने आशा किया था। तो मैंने इन बातों पर सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब जब मैं उनसे उस बात को लेकर चर्चा किया, तो चर्चा करने के बाद मुझे बहुत से ऐसे तथ्य निकल के आए जो मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरह से भी पीड़ित है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि उस पीड़ा को मैं दूर करूं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि यदि आप या आपके परिवार में या कोई भी जातक यदि किसी रोग से पीड़ित है, तो उस रोग की पीड़ा को ठीक करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उनको क्या बताते हैं? डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स उनको देते हैं और कुछ परहेज करने बताते हैं। जैसे कि आपको छोटा मोटा अगर कोई रोग है, जैसे सर्दी खांसी या बुखार हो गई, तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपको उसके लिए आप होम्योपैथिक के बाद गए तो वो उनके हिसाब से, आयुर्वेदिक अपने हिसाब से, एलोपैथी अपने हिसाब से दवाइयाँ दे देंगे। साथ ही में ये परहेज करने बोलेंगे कि भाई आप अभी ठंडी चीज़ें ना खाएं, आप ठंडे जल से ना नहाएं, या आप चावल का सेवन ना करें, आप रोटी खाएं। ऐसे ऐसे तरह की बहुत सी जो परहेज होना चाहिए वो लोग बता देते हैं। अब यदि आप अपना भला चाहते हैं कि आपका ये रोग ठीक हो जाए, तो आपको परहेज करना होगा। यदि आप परहेज ही ना करेंगे और उसके बाद आप दवाई खा लेंगे, तो क्या वो रोग ठीक हो जाएगा? वो 2 दिन की जगह 10 दिन चलेगा। ये तो हुई छोटी सी रोग की बात। और यदि आपके ऐसा कोई क्रोनिक रोग है जो कि काफ़ी समय लंबा चला आ रहा है, जैसे बहुत से लोगों को घुटने की बीमारी होती है, बात की बीमारी होती है, और नाना प्रकार के तरह तरह की रोग हैं जो क्रोनिक हो सकते हैं। इस विषय पे मैं डेप्थ में ना जाते हुए मूल विषय पे आता हूँ कि यदि ऐसा है, तब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी वो कुछ परहेज बताते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं। लेकिन वो क्या होता है? वो लंबे समय के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई बीमारी लंबे समय तक आपके शरीर में है, तो उसे जड़ से हटाने के लिए वहाँ के आपके इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर तक पहुँचने के लिए डॉक्टर जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उस दवाई को भी आपके खून में पूरी तरह मिल के उसके मूल स्थान में जाने में भी उतना ही समय लगता है जितना समय उसे आपके शरीर को झेला है। अर्थात लंबी बीमारी के लिए लंबे समय तक ही आपका उपचार जरूरी होता है। और यदि छोटी बीमारी जैसे सर्दी खांसी बुखार हुआ, तो ये सामान्य है, जो हुआ तो डॉक्टर ने भी वैसी दवाई दी और आपके शरीर ने भी उसे उसी तरह एब्जॉर्ब कर लिया और जल्द से ठीक हो गया। वही चीज़ हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी पे भी लागू होता है। जैसे कि यदि ऐसा कोई समस्या है कि आपके गोचर में कोई ग्रहों का हेर फेर चल रहा हो, या कोई ग्रह की चाल वक्री हो गई हो, तो कुछ समय के लिए आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम आई, माना कि आपकी लाइफ स्मूथ चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, तो जब आप एक
सफल ज्योतिष के पास जाएंगे जो आपकी कुंडली की सही विवेचना कर सके, तो वो वहाँ पे ये देखेगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो अगर उनको ये पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ गोचर का या फिर किसी की अंतर्दशा के कारण ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ गया है, तो वो एस्ट्रोलॉजर भी उस हिसाब से ही आपको कोई भी रेमेडी देगा, जिसमें आपको कुछ हो सकता है परहेज करना पड़े या कुछ उपाय करने पड़े। तो आप अगर उसको करेंगे तो उस समय के साथ जैसे ही वो उपाय कारगर होंगे, वो तुरंत ही आपको फलदायी हो जाएंगे। लेकिन वहीं जिस तरह से क्रोनिक किसी भी उपचार को पूरा करने में समय लगता है, यदि आपके कुंडली में ऐसी कोई समस्या है जो लंबे समय तक चली आ रही है, या ऐसा है जो कि आपके जन्म काल से कुछ ऐसे ग्रह दोष या योग बन गए हों, जो योग आपको जीवन काल तक किसी न किसी प्रकार से कष्टदायी हों, तो ऐसी अगर समस्या आपकी कुंडली में है, तो उसके उपाय स्वरूप जो भी सही ज्योतिष आपको उपाय देगा। मैं बार बार इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ विषय है। अगर आप उस हिसाब से उस उपाय को भी आपको लंबे समय तक ही करना होगा और कुछ परहेज का भी ध्यान देना होगा। जैसे कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उनमें यदि शनिदेव उनसे रुष्ट हैं या राहु केतु से वो किसी तरह पीड़ित हैं या किसी भी ग्रह में किसी तरह पीड़ित हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप शनिवार के दिन सात्विकता का पालन करें। मंगल देव से पीड़ित हैं तो मैं मंगलवार का बोलता हूँ। यदि सूर्य देव किसी तरह पीड़ित हैं या सूर्य देव की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तो मैं रविवार का कहता हूँ, बृहस्पतिवार का कहता हूँ, बुधवार का कहता हूँ, शुक्रवार का कहता हूँ, इस सोमवार का कहता हूँ। इस तरह से मैं जिस ग्रह से भी जो पीड़ित होते हैं उनके लिए मैं उस तरह से ही सात्विकता रहने के लिए कहता हूँ। अब सात्विक रहना क्यों जरूरी है, आपकी ऑरा पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सात्विकता के साथ जब आपको मैं उन्हें रहने कहा, तो वो मुझसे पूछते हैं कि कितने दिन तक रहना होगा। तो कितने दिन का जवाब मैं देने से अच्छा वो उनको खुद ही देना चाहिए कि जब वो अपना कल्याण जीवन काल तक चाहते हैं तो उनको उनका पालन भी जीवन काल तक करना होगा। वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने 10 हफ्ते कर ली, अब इसका फल मुझे जीवन काल मिले, क्योंकि वो तो उनके जन्म के साथ मिला है उन्हें। साथ ही साथ मैं उनको कोई उपाय कहता हूँ, जैसे मैंने बहुत 1-2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इन्हीं को कहा कि शनि देव को जाके ये कॉमन उपाय हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। उपाय तो बहुत बड़े बड़े होते हैं जो मैं अलग अलग लोगों को उनके जन्म कुंडली की विवेचना के हिसाब से बताता हूँ। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि जैसे शनिदेव के दिन, शनिवार के दिन शनिदेव को जाके सरसों या जो भी तेल हो उनको अर्पित करना, या मंगलवार के दिन मंगल हनुमान जी के मंदिर जाना, बाबा के शरण में जाना, या शिव जी के शरण में जाना। तो मुझसे वो लोग कहते हैं कितने मंगलवार को जाऊं या कितने शनिवार को जाऊं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सारा काम धाम छोड़कर चले जाएं, लेकिन यदि आप अपने दैनिक रूटीन को अच्छे से बनाकर प्रत्येक जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो उस दिन के हिसाब से करें तो उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। आपने शनिवार का रूटीन बनाया, आप हर शनिवार को उनके लिए शाम का आधा घंटा या कभी भी अपने समय के हिसाब से रख लें। लेकिन आपकी कुंडली में यदि कोई दोष वैसा है तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से या ज्योतिषाचार्य से ये जरूर पूछें कि ये मेरा किस तरह का दोष है और क्या ये जीवन काल तक रहेगा। तो उसका उपाय भी जीवन काल तक आपको करता रहना होगा, तभी वो आपको पूर्ण फलदायी होगा। अन्यथा आप जितने समय तक करेंगे उतने समय तक उसका फल मिलेगा, उसके बाद फिर से आपको वो तकलीफें देखनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो भी जातक या जो व्यक्ति भी उपाय करना चाहे तो सिर्फ उपायों को लिखकर अपने पास ना रखे, उसे अपना भला शरीर का खुद देखना होगा। क्योंकि अगर इंसान अपना भला खुद ना कर सके तो फिर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, वो डॉक्टर हो या ज्योतिषाचार्य हो या फिर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपना भला देखना होगा। तो जिस तरह अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो बताता है उस पर सच्ची निष्ठा रह के आप उस दवाई को लेते हैं और उसके उपचार और उसके परहेजों को निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको अपने शरीर का भला चाहिए। उसी प्रकार जब कोई एक सफल और अच्छे ज्योतिष के पास आप जाएं तो उनके बताए हुए उपाय और उनके बताए हुए परहेजों को भी उस हिसाब से ही करें जिस हिसाब से आप अपने शरीर का भला चाहते हैं, तो निश्चय ही आपका कल्याण होगा। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जब भी ऐसा कोई भी उपाय करें तो उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। अर्थात ये नहीं कि मुझे करना है तो बस करना है, ये नहीं होना चाहिए। आपका भाव भी सही होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक दिन में भाव नहीं आ जाता, लेकिन जब आप अपने रेगुलर रूटीन में उसे डाल लेंगे तो वो भाव भी धीरे धीरे उत्पन्न होने लगेगा और आपको जब उसका फल मिलने लगेगा तो आपको खुद ही समझ आने लगेगा। क्योंकि हमारे पूरे दुनिया में लोग उसी को नमस्कार करते हैं जहाँ पर चमत्कार होता है। यथार्थ यहाँ पे जब जो कार्य होता है, यदि कोई डॉक्टर आपका इलाज सही से कर रहा है तो ही आप उस डॉक्टर पर भी अपना विश्वास पा सकते हैं, अर्थात आप नहीं पा सकते। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जब भी कोई उपाय करें तो उसे पूरी निष्ठा और भक्ति भाव के साथ करें और अपने एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषाचार्य से ये क्लियर कह लें कि ये क्या मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से मुझे पूरे जीवन काल तक करना है या छोटे समय के लिए करना है। और यदि आपके ज्योतिष एक अच्छे ज्योतिष होंगे तो वो आपको सही राय ही देंगे, अन्यथा ऐसा भ्रमित करने वाले कोई बातें ना कहेंगे। आशा करता हूँ मैंने आपको अपने बातों से कुछ सही तरीका से गाइड करने की कोशिश की है और आप लोगों को इसका अच्छा फल मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं और भी बहुत सी ऐसी बातें डिस्कस करता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।